मंडी से जानवर खरीदते वक्त नए लोग अक्सर धोखा खा जाते हैं। व्यापारी हजरात नए आने वालों को किस तरह धोखा देते हैं और उस धोखे से किस तरह बचना है। जानवर मंडी के वक्त खरीदते वक्त तो बिल्कुल ठीक था, घर आते ही फौरन बीमार क्यों हो जाता है। सस्ता जानवर महंगे दामों किस तरह बेचा जाता है। आज की वीडियो में इन तमाम बातों को डिस्कस करूंगा। सबसे पहली बात कि आपने रात के वक्त कभी भी मंडी से जानवर नहीं खरीदने। कुछ लोगों की दिन में मसरूफियत के बायस रात के वक्त निकलना मजबूरी भी है, लेकिन फिर भी आप हत्तल इम्कान कोशिश करें कि रात के वक्त जानवर खरीदने ना जाएं। धोखा खाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं लाइट की कमी की वजह से। किस तरह ज़्यादा होते हैं, नेक्स्ट पॉइंट्स में आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी। सबसे पहली बात कि आपने जानवर को खुद चेक करना है कि अगर वो दोंदा बताया जा रहा है तो वाकई ही वो दो दांत है। आपने सिर्फ जो बेचने वाला है उसकी बात पे यकीन नहीं करना, बल्कि जानवर के जबड़े खोल के सही तरीके से हाथ से चेक करना है। अगर चोगा बताया जा रहा है चार दांत तो वाकई वो चार दांत है, क्योंकि उम्र के हिसाब से दोंदे चोंगे के हिसाब से फिर रेट ऊपर नीचे होते हैं। इस वजह से जो जानवर आपको बताया जा रहा है जिस उम्र का, वो आपने देखना है, खुद चेक करना है, हाथ से तसल्ली करनी है कि वो उतनी उम्र का है या नहीं है। दूसरी बात यह है इसी के साथ जुड़ी हुई कि लोग जानवरों को खुद दोंदा करते हैं, खुद चोगा करते हैं। जबरदस्ती दांत तोड़े जाते हैं और दांत लगाए जाते हैं एल्फी की मदद से या किसी ग्लू की मदद से, गम्स की मदद से। तो आपने न सिर्फ जबड़ा उठा के दांतों को देखना है, बल्कि उन दांतों को पकड़ के अच्छे तरीके से हिला के चेक भी करना है कि कहीं वो दांत खुद तो नहीं इम्प्लांट किए हुए, खुद तो नहीं लगाए हुए। इसी के साथ आप यही मामला होता है सींगों के साथ। तो आपने सींगों को भी सही तरह पकड़ के जोर के हिला के चेक करना है। वजह यह है कि जानवर अक्सर एक दूसरे से लड़ाई भी करते हैं और जो बाढ़ होती है उसके अंदर भी बाजुका जानवरों के सींग अटक जाते हैं। चराई के वक्त भी किसी झाड़ी के अंदर जानवर का सींग अटक सकता है। तो किसी वजह से अगर जानवर का सींग टूट गया है तो जाहिर बात है कि कुर्बानी में ऐब वाले जानवर की कुर्बानी नहीं होती। तो लोग फिर क्या करते हैं, बेचने वाले हजरात इस चीज़ को मद्देनजर नहीं रखते। उन्होंने तो अपना जानवर बेचना है, तो वो किसी न किसी फिर जुगाड़ का सहारा लेते हैं और दांत भी लगाते हैं और सींग भी लगाते हैं। तो इन चीज़ों को आपने ज़रूर ख्याल रखना है। तीसरे नंबर पे अगर आपको बताया जा रहा है कि ये बकरी है, मतलब फीमेल जानवर है, तो आप उसे तसल्ली से चेक करें। जानवर खरीदने में जल्दी नहीं करनी कि ये वाकई बकरी है। अगर बकरा बताया जा रहा है तो आप उसे जिस तरह चेक किया जाता है आप चेक करें कि ये वाकई ही बकरा है, क्योंकि लोग समझते हैं कि हम ये बात मजाक कर रहे हैं और सुनने में वाकई मजाक लगती है कि किस तरह एक बकरी बकरा करके बेची जा सकती है या एक बकरा बकरी करके बेचा जा सकता है। ये बातें लोग ही हमें आके बताते हैं कि इस तरह हमारे साथ फ्रॉड हुआ है कि एक बकरी को बकरा करके हम ले आए। तो जो चीज़ें चेक करने वाली हैं, पेशाब करने की जगह खस्सिए, टेस्टीज, फीमेल की पेशाब करने की जगह, ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। अगर बकरी है, चूंकि बकरी की कीमत इस वक्त कम लग रही होती है, बकरे को ज़्यादा पसंद भी किया जाता है कुर्बानी के लिए, तो उसकी कीमत ज़्यादा होती है। तो फिर बकरियों को बकरा बना के बेचा जाता है। किस तरह जुगाड़ लगाए जाते हैं, तो खैर आपने ये चीज़ ज़रूर चेक करनी है। चौथी बात यह है कि आपने, अगर आप जानवर खरीदने गए हैं, एक बंदा खड़ा हुआ है और वहीं पे आपके पहुंचते ही जब आप उसे डील कर रहे हैं वहां पे हजूम इकट्ठा हो गया, 3 4 5 बंदे एक एक करके आके वहीं खड़े हो गए हैं, वहां से आपने जानवर कभी भी नहीं खरीदना। या तो आप वहां से सस्ता जानवर महंगे दामों खरीद जाएंगे, या आप बीमार जानवर, किसी ऐब वाला जानवर आप खरीद जाएंगे। उसकी वजह यह है कि आपके पहुंचते ही अगर 1 2 3 4 बंदे इकट्ठे हुए हैं तो वो सारे व्यापारी हैं, वो सारे इकट्ठे आए हुए हैं। वो आप जो बेचने वाला है उसकी तारीफ करते जाएंगे, उसकी बात में हाँ मिलाते जाएंगे। अगर वो रेट ज़्यादा बोल रहा है तो कहेंगे वाकई ही इतना है, या इस तरह का आपको झंझोड़ेंगे कि आपको समझ नहीं आएगी। जानवर खरीदने के बाद, धोखा खाने के बाद फिर आपको समझ आएगी कि मेरे साथ क्या हुआ है। अगर आपको हजूम के अंदर इस तरह सही जानवर भी मिल रहा है, आपको 100% श्योर है कि सही है, तो भी आपने नहीं खरीदना। कोई ना कोई उसमें फॉल्ट ज़रूर होगा जो आपकी आंख उस वक्त ज़्यादा बंदों के होते हुए, ज़्यादा बोल चाल रश में इंसान का दिमाग इतना फिर काम नहीं करता, तो वहाँ आप धोखा खाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके बाद 5वें नंबर पे आपने जानवर को, अब आपने देखना है कि लोग क्या करते हैं कि मंडी में जानवर लाने से पहले उसे नमक वाला पानी पिलाते हैं।
ख़ास किस्म के मसाला जात हैं वो खिलाते हैं, उससे जानवर पानी बहुत ज़्यादा पीना शुरू कर देता है। आटे वाला पानी बहुत ज़्यादा रजा के पिलाया जाता है, चूँकि लोग जो हैं वो ऐसा जानवर पसंद करते हैं जिसकी वखियाँ बाहर निकली हों, जिसका पेट बाहर निकला हुआ हो। तो वो इस वजह से जानवर का वज़न बढ़ाने की वजह से, चूँकि मंडी के अंदर कंडे भी रखे होते हैं और उसमें लोग जानवर को तोलते हैं, पहले इस तरह भी होता है, तोल के भी जानवर लिया जाता है। तो वो क्या करते हैं, इस तरह जानवर का वज़न बढ़ाते हैं। एक तो यह कि उसकी वखियाँ वगैरह सारी बाहर निकल आती हैं, वजन बढ़ जाता है, दिखने में खूबसूरत लगता है। लेकिन आपने जानवर को सामने खड़ा करके पीछे आपने खुद खड़ा होना है और देखना है जानवर को, अगर उसकी जो रान है, उसकी जो पसलियां हैं, उससे बहुत ज़्यादा ढोल नमा दोनों तरफ पेट बाहर निकला हुआ है, तो वो जानवर आपने कभी भी नहीं खरीदना। उसकी वजह यह है कि ये जानवर अब शिकार होगा इनडाइजेशन का, बदहजमी का। बहुत ज़्यादा आटा खा लेने की वजह से, बहुत ज़्यादा गंदम, बहुत ज़्यादा वंडा, बहुत ज़्यादा मसाले, बहुत ज़्यादा पानी पी लेने की वजह से अब इसे बदहजमी का शिकार होगा। अगर आप ये जानवर लेके जाएंगे, कल को फिर आपको फ़ौरन उसे डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। फिर आपका ये होगा कि ये जानवर, इसने खाना पीना बंद कर दिया है, मिंगने नहीं कर रहा, या बहुत ज़्यादा अब इसे डायरिया लग गया। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपको फेस करने पड़ सकते हैं। तो उसके बाद अगर आपको प्रेग्नेंट जानवर बताया जा रहा है कि ये प्रेग्नेंट है, तो यहाँ आपको डॉक्टर का सहारा लेना पड़ेगा। अगर आपको डॉक्टर की फीस देनी पड़े, आप उसकी ज़रूर फीस दें। वजह यह है कि अगर आपको प्रेग्नेंट बताया जा रहा है तो जाहिर बात है कि उसकी कीमत ज़्यादा होगी। आप डॉक्टर को चेक करवाएं, मंडी में बहुत सारे डॉक्टर मौजूद होते हैं इसी काम के लिए। अगर खाली बताया जा रहा है और मंडी में, ईद वाली मंडी में बेचा जाता है, वहाँ पे बकरियाँ अक्सर इस तरह होती हैं कि प्रेग्नेंट बकरियाँ होती हैं और खाली करके बेची जाती हैं, और बड़े जानवर भी इस तरह हो सकते हैं। तो आप पहले डॉक्टर को चेक करवाएं कि वो प्रेग्नेंट है, तो उस हिसाब से, अगर नॉन प्रेग्नेंट है तो उसकी कीमत फिर उस हिसाब से लगेगी। उसके बाद जानवर बीमार है या सेहतमंद है, इस चीज़ का आपने किस तरह खुद से जायज़ा लेना है। जानवर की सबसे पहली बात है कि आपने आंखें देखनी है, आंखें में रोशनी है, पानी बिल्कुल नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा आंखें खुश्क भी नहीं है। अगर खुश्क हैं तो इसका मतलब है कि वो डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी का शिकार है। अगर बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है तो ये भी कोई ऐब हो सकता है, ये बीमारी की अलामत हो सकती है। दूसरे नंबर पे आपको बताएगी जानवर जुगाली कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर जानवर जुगाली कर रहा है तो ये 99% यही होता है कि जानवर सेहतमंद है। जुगाली अगर नहीं कर रहा तो उसमें हम शक में पड़ सकते हैं कि ये जानवर किसी किस्म की बदहजमी का, किसी मैदे के इशू का, या बहुत ज़्यादा अगर बुखार है उससे तब भी जानवर जुगाली छोड़ जाता है। तो कोई ना कोई प्रॉब्लम हमें ये इशारा कर देती है कि इस जानवर को कोई ना कोई मसला है। तब हम मंडी में मौजूद किसी डॉक्टर को चेक करवा सकते हैं या किसी और जानवर की तरफ बढ़ सकते हैं, वो जानवर हम छोड़ सकते हैं। सांस चेक करेंगे जानवर का, अगर बहुत ज़्यादा कहीं सांस ले रहा है इसका मतलब उसे कोई फेफड़ों का मसला है, कोई क्रोनिक निमोनिया है। इस सिचुएशन में आप जानवर को चला के भी चेक करें। अगर थोड़ा सा आप चलाते हैं, जानवर बहुत ज़्यादा तेज़ सांस लेना शुरू कर देता है, तो आपने वो जानवर भी नहीं खरीदना। इसी के साथ जानवर को चलाते हुए हमने ये भी चेक करना है कि जानवर किसी किस्म की कोई इंजरी का शिकार तो नहीं है, बिल्कुल ठीक चलता है, या अगर चलते हुए अगर उससे कोई चोट लगी है। फॉर एग्जांपल मंडियों में जब जानवर आते हैं तो ट्रकों में लोड होके आते हैं, तो वो उतरते हैं तो कोई ना कोई उन्हें चोट लग जाती है, फिर उन्हें कोई पेन किलर इंजेक्शन लगा के खड़ा कर दिया जाता है। किसी किस्म का कोई फ्रैक्चर, कोई हड्डी टूटी तो नहीं है, जानवर बिल्कुल ठीक चलता है। थोड़ा सा चला के, थोड़ा सा भगा के, तेज भगा के पीछे जरा डंडे के साथ, तो आप चेक करें। सांस फूलना यहाँ चेक कर सकते हैं, किसी किस्म की कोई हड्डी वगैरह कोई ऐब है तो वो आपको चलते हुए जानवर में सही पता चलेगा। जानवर बहुत ज़्यादा रालें तो नहीं गिरा रहा, यानी कि गर्मी का शिकार है, इस वक्त गर्मी का मौसम है, तो जो बहुत ज़्यादा रालें गिरा रहा है तो हो सकता है कि वो किसी और बीमारियों में भी मुब्तला हो, तो वो जानवर आपने नहीं खरीदना। आप जानवर को चेक कर सकते हैं कि उसे कहीं मोशन या डायरिया तो नहीं लगा हुआ। दुम उठा के आप पीछे खड़े होकर चेक करेंगे तो वहाँ पे जो पेस्ट लगा हुआ है उससे आप इशारा ले सकते हैं कि इस जानवर को डायरिया तो नहीं है कहीं बहुत ज़्यादा। तो ये हैं वो जानवर की एहतियाती तदामीर जिनमें आप जानवर को एक सेहतमंद जानवर खरीदने में और बगैर नुक्स के जानवर खरीदने में आप कामयाब हो सकते हैं। इन सारी चीज़ों को आपने एकदम भूल सकते हैं।
एक एक पॉइंट करके 10-12 पॉइंट जो हैं वो आप एक पेज पे या मोबाइल के अंदर व्हाट्सएप में किसी को मैसेज कर दें या पैड पे लिख सकते हैं। तो एक तरतीब बना लें, जब आपने जानवर आपके सामने है, आपने खरीदना है, तो आप एक एक चीज़ एक पेज पे लिखा हो अगर आपके पास होगा, अगर आपने चेक किया, चला के चेक कर लिया, हाँ जी टिक कर लें, चला के चेक कर लिया जानवर ठीक है, सांस चेक कर लिया, दांत चेक कर लिए, तो आप एक एक चीज़ इस तरह चेक कर सकते हैं। इस तरह आप 100% चांस है कि धोखे से बच सकते हैं। बहुत शुक्रिया।